प्रणाम। कमेंट टुडे के ताजा एपिसोड में एक बार फिर मैं सतीश शर्मा उपस्थित हूं। एक बार फिर खबर उसी खेमे से जहां इस समय कोहराम मचा है, उसी खेमे की खबर जहां जूतम पैजार हो रहा है, लतियाव हो रहा है, गरियाव हो रहा है। आशा समझ गए होंगे ना। INDIA गठबंधन, इंडिया गठबंधन जिसे बोला जाता है, कांग्रेस के नेतृत्व में बना यह गठबंधन इतने कुलाचे भर रहा था और यह दावा कर रहा था कि इस बार तो नरेंद्र मोदी को उखाड़कर फेंक ही देगा। लेकिन आपको मालूम है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वर्तमान स्थिति क्या है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। महाराष्ट्र में कोहराम मचा है। उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे की भी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है, तलवार लटक रही है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव विघटन के कगार पर पहुंच गई है और किसी भी समय बहुत बड़ा विस्फोट इन दलों में हो सकता है। कारण आपको मालूम होगा, राहुल गांधी का एक मामला चल रहा था विदेशी नागरिकता का। आरोप है कि राहुल गांधी एक तरफ भारत की संसद में एज ए सांसद सदस्य बैठ रहे थे और दूसरी तरफ उनके पास ब्रिटिश सरकार की नागरिकता भी थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इटली की भी नागरिकता उन्होंने ले ली थी। सच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन विदेशी नागरिकता का मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने जोरदार ढंग से उठाया था, भी दाखिल हुआ था। हाई कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है और अब गृह मंत्रालय ने अपना जवाब भी हाई कोर्ट को दे दिया है। मामला तूल पकड़ रहा है और ऐसा अनुमान है कि इस मामले में राहुल को सजा निश्चित होगी। वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शिवसेना शिंदे और अजीत पवार ने मिलकर कांग्रेस गठबंधन का सफाया किया, उससे कोहराम मचा हुआ है। सबसे ज्यादा कोहराम मचा है उद्धव ठाकरे की शिवसेना में, क्योंकि वहां के जितने बचे हुए जीते हुए विधायक हैं या उनके जो पूर्व सांसद हैं, वो सारे सांसदों को और विधायकों ने एक सूत्र में मांग कर दी कि संजय राउत जैसे बड़बोले नेता के कान पकड़कर बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा होगा नहीं। परिणाम यह जरूर हो जाएगा कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वो सब शिवसेना छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ चुनाव के एक दिन पहले, यानी कि रिजल्ट आने के 1 घंटा पहले तक गलबहियां करके समाजवादी पार्टी उसी उद्धव के साथ घूम रही थी, साथ साथ चुनाव लड़ रहे थे। और जब चुनाव में छीछालेदर हो गई तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं मिस्टर अबू आजमी, उन्होंने खुला बयान देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने वालों का साथ पकड़ने के कारण ही समाजवादी पार्टी की गति हुई है। उन्होंने जी भर के कोसा उद्धव ठाकरे को और खूब जली कटी उन्होंने उद्धव ठाकरे को सुनाई। यानी समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना में झगड़ा मचा हुआ है, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में जूतम पैजार कर रही है। सबसे होशियार तो निकले थे इस गुट में केजरीवाल, जिन्होंने हरियाणा में ही इनको लिफ्ट देनी बंद कर दी थी और कह दिया था नो लिफ्ट। हरियाणा हो पंजाब हो, किसी भी चुनाव में उन्होंने गठबंधन नहीं किया और अब घोषणा कर दी कि दिल्ली में भी चुनाव होगा, उसमें भी कांग्रेस से वो किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ममता के बागी तेवर पहले से ही नजर आ रहे हैं। ममता लगातार इस गठबंधन का पुरजोर विरोध कर रही हैं। हम पहले तो आपको फोटो दिखाते हैं, इस फोटो को जरा गौर से देखिएगा, फिर मैं समझाता हूं कहानी। फोटो उस समय की है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताजे ताजे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ गए थे और उस समय उन्होंने एक ही कोशिश की थी कि मोदी को हमको धराशायी कर देना है और जुट गए थे। नीतीश जी बिहार को छोड़ करके पूरे भारत का दौरा कराए, सारे दलों से मिल रहा है,
सबको संगठित किया और एक मंच पर लाकर बैठा दिया। लेकिन वहां तो सोनिया जी बैठी थी ना, सोनिया कैसे बर्दाश्त करती थी उनका पुत्र राहुल पीछे रह जाए और कोई दूसरा नेता बन जाएगा। षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार को उस पार्टी से दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया जिसकी उन्होंने रचना की थी। ये वही चित्र है जब नीतीश कुमार सारे लोगों को एक मंच पर लेकर खड़े आए थे। ये सब अपने आप में राजनीति के बाणासुर हैं और ये सब ये दावा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, लेकिन परिणाम आपके सामने है। नीतीश के जाने के बाद नीतीश ने फिर पलटी मारी और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब नेतृत्व राहुल के पास आना ही था और नेतृत्व राहुल के पास आ गया। सबने तो स्वीकार कर लिया कि लेकिन ममता दीदी राहुल के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी की समझ, बुद्धि और उनकी राजनीतिक क्षमता का पूरा आकलन था। उन्हें मालूम था कि राहुल खुद तो डूबेंगे और जो उनका साथ पकड़ेगा उसको भी डुबो देंगे, और ऐसा ही हुआ क्योंकि राहुल की सुई एक ही मुद्दे पर अटकी हुई है पिछले कई वर्षों से, वो है अडानी। और अडानी का टेप बजाते बजाते इस चुनाव में भी उन्होंने पूरे गठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया। सबसे प्रचंड जीत हुई है महाराष्ट्र में, और अभी भी एक सूचना मिली है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभालते ही सबसे पहले उन्होंने जो फाइल मंगाई है उससे कोहराम मच गया है, और वो फाइल है मुंबई के सुपरस्टार सुशांत सिंह की मौत की मिस्ट्री। सुशांत की मौत हुई थी और सुशांत ने अपने फ्लैट में आत्महत्या की थी। आरोप तो था कि आत्महत्या की है, लेकिन सच था कि सुशांत की हत्या की गई थी। और उस हत्या में घूम फिरकर जो नाम बार बार आ रहा था वो था उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे का। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सुशांत की फाइल पर अगर कार्रवाई हुई और मुख्यमंत्री ने उस पर दस्तखत कर दिए तो मान के चलिए कि उद्धव ठाकरे के पुत्र के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाएगी। इसलिए मामला महाराष्ट्र में काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। दिल्ली का मामला वैसे ही गरमाया है क्योंकि राहुल गांधी पर भी विदेशी मामले वाले में जेल जाने की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल कुल मिलाकर के जब सगरे बड़े बड़े नेता जेल की रास्ता देख रहे हैं और उधर भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों ने, उनके नेताओं ने हाथ में हंटर ले लिया है और घूम घूम करके अब उन लोगों का नशा उतारने का काम करना शुरू कर दिया है जो अनाप शनाप बयान देकर बार बार मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे। धोना शुरू कर दिया है और मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन के अंदर से लेकर के मीडिया के कैमरे और मीडिया से के कैमरों से लेकर के सड़कों तक अब जवाब देने लगे हैं। लड़ाई आर पार तक चली आई है। फिलहाल वो गठबंधन जो कई दलों को लेकर के बनाया गया था और उसका उद्देश्य था किसी भी प्रकार से दिल्ली पर कब्जा कर लेना, वो कब्जा तो नहीं हो सका, छीछा लेजर जरूर हो गई है। और संभवतः इस गठबंधन में कई राजनेता जो अपने आप को सिकंदर समझ रहे थे, उनकी राजनीति का सितारा हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। कई लोग इतिहास के पन्नों में चले जाएंगे और उनका वजूद ही राजनीति में खत्म हो जाएगा, क्योंकि पार्टी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास मात्र 2% वोट बचा था और रही सही कसर कल रात कांग्रेस ने पूरी कर दी जब प्रदेश, जिला, नगर, शहर सारी इकाइयों को अचानक उसने भंग कर दिया। अब बाकी नेता वो लाएंगे कहां से? तो कुल मिलाकर के माहौल इस समय गरमाया हुआ है और उनके पास अब 2 ही नारे बचे हैं। एक है अडानी और दूसरा नारा है बार बार ईवीएम पर वही रोना, यानी छाती कूट कूट कर ईवीएम पर रो रहे हैं। दोष अपनी कमियों, अपनी गलतियों, अपनी गलत बयानबाजियों पर नहीं बल्कि ईवीएम पर थोप रहे हैं और यही कह रहे हैं कि चुनाव तो ईवीएम ने हराया। लेकिन सच ये है कि काट की आंधी बार बार नहीं चलती है। अगले एपिसोड में फिर कुछ नया धमाका। प्रणाम।